हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जिसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल से 30 मई तक चलने वाला है। तो मैं आज से आपको एसएससी जीडी के में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न करवाऊँगा। आज 4 फरवरी 2025 के कुल 3 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, तीनों शिफ्ट के कुल 60 प्रश्न देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कुल 42 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एग्ज़ाम चला था, बीच में गैप भी रहा था। तो आज 4 फरवरी के तीनों शिफ्ट के कुल 60 प्रश्न देखने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए 153वीं जयंती। जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इनकी 153वीं जयंती मनाई गई थी 2 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादर नगर हवेली और तथा दमन और दीव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। देखते हैं चौथा प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। पांचवा प्रश्न, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि से। छठा प्रश्न, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। सातवां प्रश्न, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेरापूंजी और मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। आठवां प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। दूसरा कथन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 587.7 मिलियन मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया था। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 कथन सही है। केवल 2 नंबर और 3 नंबर कथन सही है, पहला गलत है। देखते हैं नौवां प्रश्न, NBWP जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृत भांडकर्म पॉटरी माना जाता है का पूर्ण रूप क्या है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। 10वां प्रश्न, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना की राशि कितनी है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए तक। 11वां प्रश्न, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो 11वां का प्रश्न सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1831। अब देख सकते हैं कि ये खोज और आविष्कार कब किया गया था, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। 14वां प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है? तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2016 से। निम्नलिखित में किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कद्दू के पौधे। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी? तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरै सन्मुखो दिवी सुब्बुलक्ष्मी। इनका पूरा इन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से शॉर्ट नाम MS सुब्बुलक्ष्मी है, और ये तमिलनाडु से थी, थोड़ा सा ये नाम कन्फ्यूजिंग होता है। 17वां प्रश्न,
वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य त्यौहार जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, डैश में आयोजित किया जाता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। 18वां प्रश्न, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन थी जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? तो 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमा कोहली। 19वां प्रश्न, पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 19वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली 1951 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं 4 फरवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट के पेपर। दिए गए रंगों में कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलाबी। दूसरा प्रश्न, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि का विकास। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। पांचवा प्रश्न, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी। और यहाँ से उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जीत कर आई थी। उपचुनाव में प्रियंका गांधी जीती थी। निम्नलिखित में किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निजता का अधिकार। सातवां प्रश्न, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट एटली। आठवां प्रश्न, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित शोभा नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। नौवां प्रश्न, संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करता है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। 10वां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल। 11वां प्रश्न, कर्लिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। 12वां प्रश्न, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस्लाम धर्म। 13वां प्रश्न, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिससे पूरी होने से पहले समाप्त कर दिया गया और क्यों? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5वीं योजना सरकार में परिवर्तन के कारण। छठा प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो 14वां प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समता। कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। 16वां प्रश्न, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राहुल देव बर्मन। 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 19वां प्रश्न, रानी मचैया डैश की एक उन्माद लोक नर्तकी है जिसे कला लोक नृत्य में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ। तो 19वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। 20वां प्रश्न, लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, परमाणु क्रमांक कितना है? तो 20वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 103। लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक 103। निम्नलिखित में क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य शक्ति। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो इस दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां तृतीय। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 44वें संविधान संशोधन 1976। निम्नलिखित में किसी ने फिट इंडिया फ्रीडम इन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया?
तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर। पांचवा प्रश्न, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केटबॉल में 18 सफ़ेद लंबाई के सफ़ेद कार्डनेट के साथ डैश राष्ट्रीय आंतरिक व्यास का एक दाब-मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। 19 छठा प्रश्न, अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि इन्हें बोलते हैं। बसंत त्यौहार अली लिगांग भारतीय राज्य डैश के फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदंगम। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 10वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रावधान धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप कोशिश कीजिए कि हर सेट में SSCGD में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए कि 20 में से आप कितने प्रश्न के सही आंसर देते हैं, ताकि आपको अपने तैयारी का अंदाज़ा लगे। 11वां प्रश्न देखते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन अगर कम भी होते हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक दो प्रश्न हैं जो करंट अफेयर के भी पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर को छोड़कर आप देख सकते हैं कि 17-18 प्रश्न में से आप कितने सही कर पाते हैं। निम्नलिखित में किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? जैसे ये भी प्रश्न करंट अफेयर का है। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुएल ओराम। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृत सागर। 13वां प्रश्न देखते हैं, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। 14वां प्रश्न, एक चिकनी मेज डी दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारक है जिससे वैश्वीकरण को सुगम बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। 16वां प्रश्न, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो M.K. स्टालिन वर्तमान में भी अभी यही मुख्यमंत्री हैं, और इस साल अप्रैल में चुनाव होने वाला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और असम, इन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाला है। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोधक उत्पन्न करता है? तो 17वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापानीज इन्फेलाइटिस। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक प्रशासन। 19वां प्रश्न, सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो अपने गिरनार शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो 19वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन। 20वां और अंतिम प्रश्न, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उसकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृणालिनी साराभाई। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।